चलिए आज समझते हैं चार्ट पैटर्न्स को। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली चार्ट में आपको जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, इन कुछ कैंडल्स को मिला करके हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इन चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोई स्टॉक ब्रेकआउट या रिवर्सल या कंटिन्यूएशन कैसे मूव कर रहा है। तो ये जो सेटअप है चार्ट पैटर्न्स का, मेनली आपको जब आप स्विंग ट्रेड करेंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे या फिर आपका इन्वेस्टमेंट है किसी स्टॉक को लेकर के, देन हम लोग उस स्टॉक पे पर्टिकुलर को चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड उनके ब्रेकआउट, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड डालते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बात करूं आपको चार्ट पैटर्न अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूं तो इस चार्ट पैटर्न को अगर एक्चुअल में कोई भी चार्ट पैटर्न है आपका, मैं बात करूं डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर, कुछ भी कोई भी चार्ट पैटर्न आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पीछे की 50 से 60 कैंडल्स का डेटा लेना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर, समझते हैं डिटेल में आके चार्ट पैटर्न को यूज करके हम लोग कैसे ब्रेकआउट्स, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन एंड वहां पर आप अपना ट्रेड बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मैं बात करूं चार्ट पैटर्न आखिर आपको कैसा क्या है आखिर, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रीवियस हिस्टोरिकल पे जो भी आपका कैंडल्स ने, नंबर ऑफ कैंडल्स ने जो मूवमेंट दिखाई है, उस मूवमेंट को हम लोग कुछ शेप देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्विंग लोज बनाए हैं, क्या स्विंग हाईज बनाए हैं और कहाँ पर ब्रेकआउट हो पा रहा है। तो उस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि प्राइस, एग्जाम्पल की बात करूँ, प्राइस एक टॉप बनाया, काफी ऊपर गया, उस वक्त फिर उसमें गिरावट देखने को मिली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये इस नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी इसको बोलेंगे हम लोग डबल टॉप, यानी एक बार टॉप यहाँ बनाया, एक बार टॉप यहाँ बनाया। तो ये प्राइस आपको ऐसा कुछ चार्ट में, यानी कैंडल हो सकती है यहाँ पे, एक ऐसे ही कुछ कैंडल आपकी बनी थी, यानी काफी दिनों में, इसको बनने में कई दिन ले सकते हैं, हो सकता है कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने भी ले सकते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम फ्रेम आप चेंज करेंगे वैसे उतना टाइम उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से हम लोग कुछ ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो नॉर्मली ट्रेडिंग की बात करूँ, ट्रेडिंग आपको 3 तरीके से करनी है। एक ट्रेड इस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि एक तेजी चल रही है, अपसाइड चल रही है मार्केट, तो हम लोग कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। आपको एक क्योंकि ट्रेंड आपका कंटिन्यूएशन में है। सेम बात करूँ कि एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड, और ट्रेंड चलने के बाद एक गिरावट आई, गिरावट के बाद मार्केट अब रिवर्स हो रही है यहाँ से सपोर्ट से, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल एंड न्यूट्रल। पैटर्न्स में क्या होता है कि आपका एक मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही है काफी दिनों से, यानी आपके हाईज बार बार सेम लग रहे हैं, लोज ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, और अब इसमें किसी एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे हम लोग बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ कैंडल्स को, प्रीवियस हिस्टोरिकल कैंडल्स को मिलाकर के आपका चार्ट बनेगा, और इस चार्ट के बेसिस पे हम लोग 3 तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल एंड न्यूट्रल पैटर्न पे। तो यहाँ पर देखें, देखिए जब भी कोई ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट का सिंपल सा मीनिंग है एक लेवल कि मैं बात करूं कि एक मैंने यहाँ पर कुछ प्लॉट कर दिया, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। तो प्राइस चाहता क्या है, प्राइस चाहता है, प्राइस यहाँ पे अगर मूव कर रहा है, कैंडल आपके यहाँ पर है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर, ये लाइन जो बनी हुई है एक रेजिस्टेंस है, इस लाइन से लाइन चाहती है कि प्राइस इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर ना जाए, यानी प्राइस को यहाँ से पुश करेगा नीचे की तरफ। सेम बात करूँ सपोर्ट के पास, जब भी कैंडल यानी प्राइस आएगा, तो सपोर्ट जो आपका ड्रॉ हो रखा है, ये सपोर्ट चाहता है इस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करना। तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर एक रेंज के अंदर घूम रहा है। एक ऐसा टाइम आता है, यानी आपका बायर और सेलर का जो बात की मैंने, बायर और सेलर का सेंटिमेंट है, बायर और सेलर का जो व्यू है इस स्टॉक को लेकर जो प्राइस, तो अगर बायर चाह रहा है, यानी लगातार इसमें बायर का नंबर बढ़ रहा है, यानी डिमांड काफी बढ़ रही है इस स्टॉक को लेने में, तो मे भी हो सकता है कि ऊपर का रजिस्टेंस आपका ब्रेक हो जाए, तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। सेम बात करूं सेलर की बात करूं, अगर सेलर यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली सेल कर रहा है स्टॉक को और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि स्टॉक नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल जाए, तो डाउन ट्रेंड पे स्टॉक जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर ये रेजिस्टेंस दिखा इस प्राइस के लिए और नीचे ही आपको सपोर्ट देखने को मिला प्राइस पे। तो यहाँ पर आप जब भी कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न्स, तो वहां पर आपको कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि मेरा कौन सा लेवल सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद क्या वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ जो वहां पर एक्टिव ट्रेडर हैं, वो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है या फिर कांस्टेंट हो रहा है, वो चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे आप। ब्रेकआउट का डायरेक्शन किस साइड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो ब्रेकआउट मुझे ऊपर का चाहिए होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे तो ब्रेकआउट आपका नीचे साइड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। उसके बाद आपको ट्रेंड के कॉन्टेस्ट में आपको ध्यान देना है कि आपका वही डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये जो ब्रेकआउट मेरा ऊपर इस रेजिस्टेंस का हुआ,
प्राइस ऊपर से गया, ब्रेकआउट गया, ब्रेक करके ऊपर निकल गया प्राइस। अब ब्रेकआउट के बाद ऊपर कोई हर्डल तो नहीं है ऊपर, यानी अगर ये ब्रेकआउट मैं देख रहा हूँ 1 घंटे के चार्ट में, और जस्ट अगर मैं इस 1 घंटे के चार्ट को कन्वर्ट कर दूं डेली वाले चार्ट में या फिर 4 आवर्स के चार्ट में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर एक मुझे हर्डल यानी ऊपर कोई एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर आपने 1 आवर के चार्ट में आपने एंट्री ली है और 4 आवर के चार्ट में आपके पास कोई एक ऊपर हर्डल आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस आपका थोड़ा ऊपर जाएगा और वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके एक बार देख लेंगे कि क्या अगर जिस टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री ले रहा हूँ उससे अपर टाइम फ्रेम पे क्या रिसेंट पे कोई हर्डल तो नहीं आ रहा, फेस नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो इस बेसिस में आपका ट्रेंड ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपको किसी भी चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान देना हो। जैसे बात करूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले आपका आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट क्या है, फ्लोर, यानी अगर मैं एक रूम के अंदर बैठ जाऊं तो मैं अपने आप को मानूं कि मैं प्राइस हूं, और अगर मेरे लिए अगर मैं ऊपर जाता हूं तो ऊपर मुझे क्या दिखेगा, ऊपर मुझे जो सीलिंग दिखेगी, जो छत दिखेगी, छत मेरे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगी, और जो फ्लोर है नीचे, फ्लोर मेरे लिए सपोर्ट काम करेगी, यानी प्राइस, यानी मैं इस छत के इसी अंदर ही मैं मूव कर पाऊंगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि प्राइस को अगर मैं इसको एक घर बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ प्राइस आपका मूव कर रहा है बॉल, तो प्राइस ऊपर जाएगा, यानी बॉल ऊपर अगर उछालेंगे भी हम लोग तो ऊपर से रिटर्न होकर नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आप डालेंगे इस बॉल को तो नीचे रिटर्न ऊपर आ जाएगा, यानी नीचे जो आपका फ्लोर है और ऊपर जो सीलिंग है चाहता है कि जो बॉल है अगर हम लोग यहाँ पे बाउंस करें तो इसी के अंदर ये मूव करे। तो अगर हम लोग इस बॉल पे एक ऐसा प्रेशर दें ऊपर की तरफ, हो सकता है कि ऊपर की सीलिंग टूट करके ये बॉल ऊपर निकल के जा सकता है। अगर ऊपर निकल गया देन ऊपर निकलने के बाद फिर जो ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर की छत है वो इसमें सपोर्ट बन जाएगी, और नेक्स्ट यानी सेकंड फ्लोर वाली सीलिंग जो छत है वो बन जाएगी इसके लिए रेजिस्टेंस। यानी आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी कई बार शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे कुछ मैंने आपको कुछ चैनल ड्रॉ किए हैं। प्राइस अभी यहाँ पर है, अभी करंट के लिए प्राइस के लिए अभी ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया, अब यहाँ के लिए प्राइस के लिए ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखा इन चैनल के बेसिस पे कई सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब भी कोई ब्रेकआउट आएगा इन्हीं लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट विद द कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, तो आपका ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक रेंज के अंदर घूमने की कोशिश करता है जब तक कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बायर या सेलर का सेंटिमेंट ना दिखे। उसे वॉल्यूम वॉल्यूम को भी हम लोग हर केस में देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। जब भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है, जब कोई रिवर्सल हो रहा है, उस केस में अगर वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, आखिर वॉल्यूम एक ऐसा फिगर है, बात करूं कि जब कोई एक पर्सन एक स्टॉक को एक क्वांटिटी को बाय करता है तो बाई कैसे एक्टिव होगा, बाई तभी हो पाएगा जब कोई पर्सन उसको सेल करेगा। तो यहाँ पर जिसने एक पर्सन ने बाय किया, एक पर्सन ने सेल किया, तो इन दोनों को मिलाकर के एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल आप बाय करने के लिए कोई स्टॉक को आ रहे हैं तो आप बाई कैसे करेंगे, बाई करने के लिए बाई का ऑर्डर डाल दिया, तो बाई का ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई पर्सन उस स्टॉक को सेल करेगा। तो यहाँ पर सेल एंड बाई का जो एग्जीक्यूशन होने के लिए जैसे एग्जीक्यूट हुआ वो आपको क्रिएट करता है एक वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें ब्रेकआउट पे या फिर रिवर्सल पे अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है यानी एक्टिविटी लोगों की बाय एंड सेलिंग की ज़्यादा है, तो हम लोग समझते हैं कि हाँ मार्केट में जो आपका ब्रेकआउट हुआ है कंफर्म ब्रेकआउट है, वो चल सकता है। अगर कई बार होता है कि अब ब्रेकआउट तो हो गया, प्राइस ने ब्रेक तो कर दिया बट वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं दिया, तो प्राइस फिर रिटर्न होकर के नीचे आ जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि जब भी हम लोग ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल प्लान करें तो वॉल्यूम वहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको वॉल्यूम का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम का ग्राफ है, वॉल्यूम का एक इंडिकेटर आता है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे। यहाँ पर देखें कि मार्केट में मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिवर्सल का प्राइस गिरता हुआ नीचे आ रहा था, अब यहाँ प्राइस एक गिरावट खत्म हो रिवर्स हो रहा है, तो वॉल्यूम ग्राफ हल्का बढ़ा है यहाँ पे। तो देखिए इससे क्या एक हाँ यहाँ पर इस रेट पे यहाँ पर लोगों के बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मे बी एसएल्स कट हुए हों और बहुत सारे लोगों ने नई पोजीशंस बनाई होंगी, इसलिए वॉल्यूम आपका बढ़ा है। चार्ट पैटर्न इसके अलावा भी होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स में नहीं जाना है, हमें ध्यान देना है जो बेस्ट चार्ट पैटर्न जो एक्चुअल पे काम करते हैं। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हमने ज़्यादा नहीं 12 से 14 कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे, और आज चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पर केवल 10 चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं। इन चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से मोस्टली थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको, क्योंकि चार्ट पैटर्न को बनने में टाइम लगता है। पीछे कैंडल्स आपके पास जब एटलीस्ट अराउंड 50 to 60, 50 to 100 कैंडल्स नहीं होंगी, इतना डेटा नहीं होगा, तब तक चार्ट पैटर्न भी बनेगा ही नहीं। तो अब आपके पास नंबर ऑफ कैंडल्स चाहिए होंगे ज़्यादा, तब चार्ट पैटर्न बनेगा। अगर मैं इंट्राडे में काम करने जा रहा हूँ तो इंट्राडे में थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग उतना ईजी नहीं हो पाती है, जो चार्ट पैटर्न डबल टॉप डबल बॉटम है।
ईजी नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मेनली इसको स्विंग ट्रेडिंग हो गया या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, उस पर्पज से इसको यूज करते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए पहला जैसे आपका पहला जो चार्ट पैटर्न वो देखने वाले हैं, डबल टॉप। इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना, प्राइस ने क्या किया, डबल टॉप पैटर्न एक तरीके से जो मार्केट में एक रैली चल रही थी, तेजी चल रही थी, चलने के बाद फिर क्या हुआ, एक हल्का सा करेक्शन आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर फिर रैली हुई, फिर एक करेक्शन आया, और इस बार करेक्शन जो है पिछले स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, इनको बोलते हैं हम लोग टॉप। यहाँ पर पहला टॉप, ये लगा आपका सेकंड टॉप, इसलिए इसका नाम है डबल टॉप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला, जैसे आपका नेक लाइन का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट पे, या फिर एक रिवर्सल पे भी प्लान कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपका प्राइस नीचे गिरा, वो हल्का रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट में दोबारा आपने यहाँ पे एंट्री किया। तो ये एक आपका ऐसा चार्ट पैटर्न जहाँ पर आपने ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक बना हुआ है पहले से, अब उस स्टॉक में अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो चार्ट पैटर्न है ये बियरिश है, यानी आपको सेल के ट्रेड देगा। तो इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूं या शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूं, वहां पर हम लोग अपनी पोजीशन को सेल करके जा नहीं पाएंगे। तो मेरे ये स्विंग ट्रेडिंग में आपको हेल्प नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में हेल्प नहीं करेगा, या फिर लॉन्ग टर्म में हेल्प, नया ट्रेड के लिए हेल्प नहीं करेगा। ऐसा हेल्प कर सकता है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसको देख करके, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक है तो। नेक्स्ट इसी को हम लोग डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप वाला भी एक फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि 3 बार टॉप बनता है, ऐसा कुछ 1 2 3 एंड नेकलाइन का ब्रेकआउट, देन यहाँ पे भी सेल किया जाता है। सेम डबल टॉप तो आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, आपके मतलब का आने वाला है यहाँ पे। इस और एक चीज और, इसको हम लोग एम पैटर्न ही बोलते हैं, आपको देखने में लग रहा होगा एम जैसा कुछ शेप दिख रहा है, जैसे कुछ लोग एम पैटर्न बोलते हैं, बाकी इसका जो बुक नेम है वो डबल टॉप ही बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे चल नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, देखिए चार्ट में, देखिए चार्ट में आपको देखने को कुछ ऐसा मिल रहा था, प्राइस कंटिन्यूएट ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक गिरावट आई, गिरावट के बाद फिर एक तेजी आई, और ये जो रैली आई थी सेकंड टाइम वाली, वो प्रीवियस रैली के बराबर ही, स्विंग हाई जो लास्ट का था उसी के लमसम लगा था, उससे फिर गिरावट स्टार्ट हो गई। अब गिरावट के बाद पिछला जो स्विंग लो था, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है, देखिए यहाँ पर क्लोज नीचे कर दिया। अब मैं यहाँ पर जिस दिन क्लोजिंग आई वेट करेंगे नेक्स्ट डे हम लोग इसको एंट्री यहाँ पर इस जगह पे या फिर अगले थर्ड डे हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे। आपका स्टॉप लॉस लगने वाला है, रिसेंट का जो स्विंग हाई है ये आपका स्टॉप लॉस है, इसका डबल हम लोग टारगेट बुक करेंगे इस पे। तो ये आपका एक हो गया बेरिश, यानी आपका बढ़ती हुई मार्केट को, तेजी मार्केट को रिवर्स करके डाउन लेके आ रहा है। यहाँ पर इस सेटअप को देख करके आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। सेम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डबल बॉटम पैटर्न। पैटर्न जो है आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी गिरती हुई मार्केट को रोका, और रोकने के बाद आपका जो बेरिश जो ट्रेंड चल रहा था किसी स्टॉक का, वो अब कन्वर्ट हो रहा है बुलिश में। ये आपके मतलब का है, जैसे आपने देखा था पीछे हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में देखा था कि जैसे हैमर पैटर्न हो गया, तो वो पैटर्न आप क्या कर रहा है, गिरती हुई मार्केट को रिवर्स करके ऊपर लेके जा रहा है। सेम ये भी क्या कर रहा है, गिरती हुई मार्केट को इसने यहाँ पे ठहराव दिया, उसके बाद फिर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे एंट्री होती है। तो यहाँ पे देखिए गिरावट दिखेगी, गिरावट के बाद एक स्विंग लो लगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब दोबारा उतनी ही नीचे आई जितना कि लास्ट में एक बार लो लगा था। उसके बाद अब जब तक ये इस स्विंग हाई का ब्रेक नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, जैसे इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद नेक्स्ट इसके हाई पे हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जिस जगह एंट्री आपकी हो रही है, इस इन बिटवीन यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम भी थोड़ा सा दिखना चाहिए, वॉल्यूम भी मुझे थोड़ा दिखना चाहिए। अगर वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये दिखाता है कि हाँ जो ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट आप करेक्ट है। अगर ब्रेकआउट तो हो गया है बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट इस ब्रेकआउट पे नहीं है, ये ब्रेकआउट हो सकता है फेल हो जाए। तो हमें कोशिश यही करना है कि जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट हुआ तो आपने क्या प्लान किया, बाइंग करने जा रहे हो आप, तो आप बाइंग करने जा रहे हो तो आपके जैसे और लोग भी बाइंग करेंगे, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है क्रिएट होगा। अगर वो चीज़ नहीं क्रिएट हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ आप बाई करने जा रहे हो, बाकियों को ये सेटअप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट शायद फेल हो जाए, नीचे प्राइस दोबारा आ सकता है। तो हमें ध्यान देना है जब भी कोई ब्रेकआउट हो वहाँ पे हमें थोड़ा वॉल्यूम को भी एक बार नजर रखना है। मेन जो टॉपिक है जो आपको सीखना है, उस चीज़ को मैं एडिट करके आपको, मैं इसको शॉर्ट करके आधे घंटे पौने घंटे करके मैं आपको भेजूंगा इसको, ठीक ना। हाँ ज़रूरी है सर, क्योंकि ये पैटर्न का जो मेन इसी से अपने को दिमाग में बैठना चाहिए ज़्यादा से बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल, अगर हम जैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में
काफ़ी हेल्पफुल आपको हेल्प मिलती है ब्रेकआउट्स पे, क्योंकि हम लोग इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं कि अगर मैं बात करूँ, हम लोग जो स्विंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे आगे, तो वो ब्रेकआउट एंड रिवर्सल बेसिस पे ही है कि मुझे एक रिवर्सल चाहिए होगा, रिवर्सल पे मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, वहाँ से मेरा एक छोटा सा लॉस और बड़े एक पीछे जो स्विंग हाई लगा था वहाँ तक मैं वेट करूँगा। तो ये जो सेटअप्स हैं, ये जो आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, ये एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलने वाला है। बाकी इंट्राडे में मैं इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते इसे। बाकी ये चार्ट पैटर्न को बनने की, देखिए मैं अगर बात करूँ यहीं पे चार्ट पैटर्न आपके पास, यहाँ से आप काउंट करेंगे यहाँ तक की कैंडल्स को, तो देखेंगे अराउंड आपको 50 to 60 कैंडल्स बन रही हैं। तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है इस फॉर्मेशन को। अगर इस फॉर्मेशन को रिजल्ट और एंट्री होने में टाइम लगेगा, तो अगर मैं इंट्राडे में जाऊंगा तो इंट्राडे मेरे पास डेटा कितना है, आज का, कल का, या फिर एक दिन 2 दिन पहले का है। और पीछे जाएंगे तो 1-2 दिन में मार्केट चार्ट का टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट या 10 मिनट यूज किया, 15 मिनट यूज किया, तो वहां पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखेगी, तो उतने अच्छे से फॉर्मेशन आपका नहीं हो पाएगा चार्ट पैटर्न्स का। तो जितना टाइम फ्रेम एटलीस्ट आपको 1 आवर प्लस यूज करना है चार्ट पैटर्न्स में, तो ज्यादा अच्छा आपको क्लैरिटी आ पाएगी। 1 आवर है, 4 आवर है, डेली है, वीकली है, मंथली है, जैसा आपका गोल है स्टॉक को लेकर के होल्डिंग का। बाइंग का आपको सेंटीमेंट दे रहा है, यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको रिसेंट का जो आपका स्विंग लो है, स्विंग लो यही मेरा स्टॉप लॉस है, और मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस बना, इसका डबल या प्रीवियस स्विंग हाई जो लगा था, पहले जो एक हाई लगा होगा 1 महीने पहले या 2 महीने जब भी लगा था, उस हाई तक हम लोग प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करेंगे इस पर। इनके बीच में जो क्या डिफरेंस है, आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो कुछ इनका शेप की बात हो तो शेप यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न को हम लोग एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, और डबल बॉटम पैटर्न को हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इनमें अभी आपने डबल टॉप या डबल बॉटम देखा, सेम इसी में एक नेक्स्ट आता है, कुछ ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। तो उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिमाग में लगाना, सिर्फ और सिर्फ इसी सेम ही पैटर्न है वो, उसमें सिर्फ ये टॉप से आपके 3 टाइम्स लग जाएंगे। आपका ये टॉप जो लगा आपका यहाँ पे 1 2, और यहाँ से ब्रेकआउट ना होकर अगेन लग गया एंड देन ब्रेकआउट हुआ, तो इसको हमने ट्रिपल टॉप बोल दिया। सेम बात करूँ यहाँ पे बॉटम में, डबल बॉटम की जगह आपको ट्रिपल बॉटम भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है, उस बॉटम फॉर्मेशन भी हम लोग काम करते हैं इस ऐसे। ठीक है, तो सेम इसका वर्क जो है, वर्क सेम ही है दोनों का, चाहे डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, इनको डिटेल में आप रीड कर लीजिएगा ज्यादा सर इसमें। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। इस पैटर्न्स को ढूंढने के लिए कुछ स्कैनर मिलेगा सर? हैं बहुत सारे स्कैनर्स हैं, मैं आपको गाइड करूंगा उन चीज़ को लिए। बाकी एग्जांपल के लिए हम लोग कोई स्कैनर अगर यूज करेंगे, तो कई बार क्या हाँ। होता है कि, हाँ कई बार क्या होता है कि स्टॉक में स्कैनर तो अपने डेटा को रीड कर, स्कैनर है क्या, स्कैनर बात करूँ या फिर इंडिकेटर क्या है, वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मिलेगा तो ही आपको वो दिखाएगा, अदरवाइज शायद वो मिस कर दे, उसको छोड़ दे। तो अगर हम लोग मैनुअली इसको हम लोग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे अगर किसी भी स्टॉक को लेकर के, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आप कर पाएंगे। बाकी कैसे आपको चार्ट पैटर्न्स ढूंढना है मैनुअली, बाकी स्कैनर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, बाकी मैनुअली कैसे ढूंढना है तो हम लोग, मैं आपको देने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको इसको। बाकी रही बात की स्कैनर भी आपको मिल जाएंगे, मुझे मेरा जो पर्पज है स्टॉक को खरीदने में, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे मेरा मतलब का जो चार्ट पैटर्न है ये तो नहीं है, मेरे मतलब का ये वाला है, तो मैं डब्ल्यू पैटर्न का स्कैनर एक मैं दूंगा आपको, तो जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में आपको एक बुलिस, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है नेकलाइन का, यहाँ पर आपको इस ब्रेकआउट के आसपास आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे का पैटर्न एक बार आप फिर भी एक बार ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये पैटर्न एक्चुअल पे ब्रेकआउट जो हो रहा है, वॉल्यूम साथ में सपोर्ट दे रहा है, दे रहा है, एंड अदर फैक्टर आरएसआई वगैरह भी हम लोग एक बार देख सकते हैं उस स्टॉक के लिए, देन एंट्री करेंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा। अभी देखिए लास्ट में हमने जो कल का सेशन था हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, तो कैंडल स्टिक पैटर्न का रिलेवेंस है, अगर मैं कैंडल के बेसिस पे एंट्री करूँ तो मेरा विन रेट आने वाला है 20% के आसपास। अगर मैंने कैंडल को ऐड किया एंड चार्ट पैटर्न को ऐड किया, तो शायद मेरा विन रेट जो आने वाला है वो 30% के आसपास आएगा, 35 के आसपास आएगा बस। यानी कैंडल के बेसिस पे काम किया मैंने, तो विन रेट उतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं निकलेगा। चार्ट पैटर्न के बेस पे मैंने काम किया तो जहाँ शायद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं निकलेगा अभी। अब मुझे साथ में और चीज़ें कोलैब करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका बात करूँ कुछ इंडिकेटर हो गया, जैसे आरएसआई वगैरह हो गया, मूविंग एवरेज वगैरह हो गया, उन चीज़ों का यूज करेंगे। देन अगर मैं, मेरा पर्पज स्टॉक को लेकर के कुछ लंबा है, मतलब 6 महीने से ऊपर का है, साल भर से ऊपर का है, तो मुझे फंडामेंटल भी एक बार देखने पड़ेंगे। तो स्टॉक के लेने के पीछे का लॉजिक, पर्पज कैसा है आपका, पहले उस चीज़ को क्लियर करिए, उसके बेसिस पे हम लोग फिर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैरामीटर्स इसमें ऐड करेंगे। अभी सिर्फ बात करें ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ किसी स्टॉक को लेकर के ब्रेकआउट के बेस पे, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं इस ब्रेकआउट पे, अभी वॉल्यूम को भी मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ अभी। तो अभी इसका लॉजिक क्या है, अब लॉजिक कितना एक्यूरेट हो सकता है, ऐड करना होगा कुछ अदर पैरामीटर्स को, अगर वो अदर पैरामीटर भी इसको प्लस ही दिखा रहे हैं, यानी आपको बाइंग का
सिग्नल दे रहे हैं, देन मैं इसमें एंट्री करूँ, मेरे चांसेस हैं इस ब्रेकआउट को अप टू 60 to 70% एक्यूरेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको अगर 60% एक्यूरेट या 70% में एक्यूरेट चाहता हूँ ब्रेकआउट ये, तो मुझे और अदर कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी साथ में। वो चीज़ें हम लोग टाइम जैसे जैसे आगे आता जाएगा हम लोग चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो चलिए अगला आपका पैटर्न एक आएगा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक ऐसा पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है जो कि आपको बढ़ती हुई मार्केट को एक गिरावट में लेके जाता है। तो जैसे बात करें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, यानी ये आपके शोल्डर्स हैं और ये आपका हेड है। ये फॉर्मेशन कैसे बनता हुआ आपको दिखेगा कि प्राइस काफ़ी दिनों से एक राइजिंग मोड में था। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। तो बात करूँ एक राइजिंग मोड में था, कुछ ऐसा जा रहा था प्राइस, और अब इसमें थोड़ा सा एक पॉज आया है और ये थोड़ा सा रुका प्राइस, उसके बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया और इस बार प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, अब फिर से नीचे आ गया प्राइस। अब करेक्शन जो आया है ये नियर टू प्रीवियस स्विंग लो के आसपास ही आया एंड नेक्स्ट फिर अगेन हाई अपसाइड गया, उसके बाद फिर डिक्लाइन आ गया। तो यहाँ पे देखा आपने प्रीवियस स्विंग हाई के जो फर्स्ट टाइम हाई लगा था उसके बाद उसके पास ही अगेन ये थर्ड वाला हाई लगा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, यानी ये एक कोई इंसान है, इंसान का ये हाथ है, इनको हम लोग शोल्डर बोल सकते हैं इनको, और ये इसका हेड है। तो हेड को ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया एस एंड एस। अब जैसे इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आएगा हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेल के लिए। तो ये जो पैटर्न है आपका एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाएगा। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास डेटा चाहिए होगा पीछे का, प्राइस में एक रैली आई, गिरावट आई, ऊपर गया एक बार, इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर इस जगह पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करें सेल का ट्रेड प्लान करने के लिए मेरे पास स्टॉक होने की पड़ेगी, मैं होल्ड तो कर नहीं पाऊंगा। और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करूंगा मैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा सा मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है जब सेल करना हो किसी स्टॉक को। तो फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं करें, यहाँ पर ये पैटर्न जो आपको है, किसी स्टॉक ऑलरेडी आपके पास होल्ड रखा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप बात करें ऐसा पैटर्न अगर आप मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी में दिखाता हूँ एक बार आपको कि रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पीछे मैं दिखाऊंगा आपको, तो कुछ इस जगह से देखिए आप एक तेजी आई, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का, जिसको बनने में अगस्त शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर को मैं उल्टा कर दूं तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न आपके मतलब का है, इस पैटर्न में आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है, यानी अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं, इस सेटअप के बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक कंटिन्यूएशन में काफी दिनों से गिरावट में था, उसके बाद कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना जहाँ पर यहाँ पे ये देखिए आपका शोल्डर है, ये नीचे आपका, यानी आपका जो पर्सन है, आदमी है, उसके उल्टा कर दिया उसको, मैं इसका सर ये हो गया, ये ऐसा हो गया, इसका हेड एंड ये शोल्डर से ये हेड है इसका। तो जैसे ही आपका इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आएगा देन हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं बाइंग का, और ये जो आपका शोल्डर था यही आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा इस पर। ये सिर्फ आपको समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पर आपका कंटिन्यूएशन में गिरावट आई थी, गिरावट आने के बाद यहाँ पर कुछ एक कंसोलिडेशन फेज चला, कुछ दिन मार्केट रुकी, कुछ स्विंग्स हाईज स्विंग्स लोज लगाए, उनके बेसिस पे एक ब्रेकआउट आ रहा है एक इस ट्रेंड लाइन का। यानी देखिए यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाया, नीचे आ गया। अगेन प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की पर जा नहीं पाया, नीचे आ गया। उसको अगेन प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की और निकल गया, यानी ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो गया। अब ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, ये आपको एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आपका एक स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है ये आपका पैटर्न। नेक्स्ट आपका आएगा राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप। जैसा कि नेम से ही कंफर्म हो रहा है कि राउंडिंग कुछ बॉटम जैसा कुछ आपको शेप देखने को मिलेगा। ये चार्ट पैटर्न आपको एक बुलिश एंड बेरिश दोनों के लिए आपका यूज होने वाला है कि मार्केट काफ़ी दिनों से गिरावट में थी और कुछ शेप है ना आपका, ये बॉटम में एक राउंड जैसा बनाया, यानी पीछे से गिरावट आई और कुछ बॉटम कुछ राउंड जैसा बनाया। देन इस बॉटम पे इस एक रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करेंगे जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था मार्केट काफ़ी दिनों से। अब इस ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं बाइंग का। सेम बात करूँ अगर मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, सेम की प्राइस ने काफ़ी दिनों से रैली थी, अब एक काफ़ी दिनों से अब यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस नेक लाइन पर सपोर्ट को मैंने ड्रॉ किया, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं इस पैटर्न पे। इसी पैटर्न का थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम लोग तो कप एंड हैंडल एक पैटर्न आएगा। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि आपका सेम प्राइस की गिरावट आई और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले एक बड़ी गिरावट आ जाती है और इस फेज में आपका मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट आता है। तो इसको मैं मानता हूँ ये कप है
एंड ये उसका हैंडल है। इसके ब्रेकआउट में ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, कप एंड हैंडल काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आया और कुछ आपको राउंडिंग बॉटम से शेप लिया उसने, उसके बाद प्राइस का जो इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, क्या हुआ था, उससे पहले एक गिरावट आई, करेक्शन आया, और फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होंगी इसको हम लोग प्राइस सेक्शन पे देखेंगे। अभी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, उस वक्त ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। या फिर एक अच्छा तरीका होता है कि अगर इस नेक लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाए जहाँ पे एंट्री कर और अच्छा होता है। यहाँ पे दोनों तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंड या फिर रिसेंट का जो स्विंग हाई का ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन। बाकी ये जो पैटर्न है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न काफ़ी अच्छा वो करता है। और जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक मार्केट में गिरावट आई, कुछ बॉटम से एक कप सा बना, उसके बाद फिर ये एक हैंडल सा शेप हल्का सा छोटा सा बन के आया, वो सब ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट में यहाँ पे नेक लाइन के ऊपर हम लोग ब्रेक एंट्री कर रहे हैं, एक ये तरीका है। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसल्ट हुआ, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक ये भी तरीका आपका एंट्री करने का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपका एक चार्ट पैटर्न आएगा जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वेज पैटर्न्स। बेस पैटर्न्स क्या होता है, थोड़ा ट्रायंगल शेप में कुछ आपका फ्लैग शेप में कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न्स थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल आएंगे, तो समझने में आपको थोड़ा सा हल्का सा। बाकी समझना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे थोड़ा हल्का सा आपका येलो लाइन से आपका थोड़ा हाईलाइटेड है कि ड्यूरिंग द प्राइस मूवमेंट व्हेन टू सेम डायरेक्शन ट्रेंड लाइन मीट एट पॉइंट। आपका देखिए यहाँ पे कि जैसे आपका एक सेम लाइन डायरेक्शन क्या है इसका, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, नीचे जा रही लाइन ये वाली थी और नीचे जा रही है लाइन आपकी ये भी, और कहीं जाकर के ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, प्राइस आपका इसका स्लोप क्या डाउन ट्रेंड पे है और प्राइस पीछे से बढ़ता हुआ आया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, कई बार रुका प्राइस, जिगजैग किया, वो सब ब्रेकआउट आया अपर साइड का, देन हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। देखिए ये पैटर्न जो है आपका, यहाँ पे ये आपका नाम से कंफर्म है कि फॉलिंग बेस, बट ये यूज होता है आपका बाइंग के लिए। फॉलिंग बेस का मतलब जो ये इसको बोलते हैं वेज, ये जो वेज है इन ट्रेंड लाइंस को बोला था वेज, ये आपका नीचे जा रही है, इनको बोलेंगे फॉलिंग बेस। इस फॉलिंग बेस पे हम लोग एंट्री लेने वाले हैं बाइंग की, क्योंकि ब्रेकआउट आपका ऊपर तरफ आएगा इसमें, क्योंकि पीछे से जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, ट्रेंड चला था अपर साइड, उसके बाद क्या हुआ, कुछ मार्केट कुछ दिनों के लिए रुकी एंड देन फर्दर मूवमेंट आपको ऊपर साइड ज़्यादा क्लैरिटी ज़्यादा दिख जाएगा। तो मुझे ब्रेकआउट अपर का होगा तो एंट्री करूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इन केस नीचे का ब्रेकआउट आ गया, नीचे ब्रेकआउट आ गया तो इसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपका ये पीछे का एक रैली थी, वो रैली कंटिन्यू हो सकती है, नीचे ब्रेकआउट हुआ दोबारा जा सकता है। तो इसलिए हमें ऊपर का ब्रेकआउट बने तभी एंट्री करना है, और अगर नीचे की ब्रेकआउट अगर हो गया तो उसको अवॉइड करिए आप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली चल चुकी थी। सेम बात को यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट की गिरावट चल रही है और ये जो आपका राइजिंग बेज यानी बेज आपका ऊपर साइड है, डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट कंसल्ट हुई, अब ये जिग जैग जो है ना, जिग जैग ये जो है यहाँ पे कम से कम इस वेज के अंदर 3 तो होने चाहिए, तीन मिनिमम चाहिए, 3 टाइम्स इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फेस करना है। उससे ज़्यादा जितने उतना अच्छा है, उसमें ब्रेकआउट आएगा ज़्यादा अच्छा कंफर्म होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो ये यहाँ पे लग रहे हैं आपके लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये जो आपके कम से कम 3 टाइम्स तो लगे, उससे जितने ज़्यादा हैं 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, कई के बाद 6 to 7 टाइम्स भी लग जाते हैं, इतना लगेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिनिमम आपको 3 लेके चलना है। अगर 2 टाइम्स लगा है तो उतना अच्छा पैटर्न ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस पैटर्न में आपको समझ में आया कि मार्केट में पीछे से प्रीवियस गिरावट चल रही थी, उसके बाद ये डायरेक्शन ऊपर, इसके यहाँ कौन सा राइजिंग है, ये राइजिंग बेस पैटर्न में हमें ब्रेकआउट चाहिए नीचे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, कंसोलिडेट हुई, उसका डाउन का ही ब्रेकआउट होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम बात करूं कि मार्केट आपकी राइजिंग फेज में थी, ऊपर जा रही थी एंड मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, ब्रेकआउट आया, अच्छा काम करेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये शेप्स बनते हैं तो आपका फॉलिंग बेस में एंट्री करनी है बाइंग के लिए एंड राइजिंग बेस में एंट्री करनी है सेल के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका आएगा पीनट चार्ट पैटर्न। ये भी आपको कुछ प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न था कुछ पीनट जैसे दिखेगा आपको। यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर हम लोग इसको फ्लैग पोल या बोल सकते हैं, फ्लैग पोल पैटर्न से बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी पीछे जो पैटर्न देखे थे उस पे और इस पे थोड़ा फर्क है, बताया था मैंने। वो क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे देखा था आपने ऐसे और नीचे नीचे है तो कहीं कट किया। अब इसमें क्या, दोनों लाइंस का जो डायरेक्शन अपोजिट है, ये क्या जा रही है, डाउन साइड जा रही है ये लाइन, और ये लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। सेम काम करने का तरीका दोनों को सेम है। इसमें क्या हुआ, एक तो अपोजिट डायरेक्शन होगा
लाइंस का, और एक पीछे से एक रैली होगी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग का पोल बोलते हैं, यानी एक क्विक रैली आई होगी, उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा। हम लोग यहाँ बाइंग का ट्रेंड प्लान करेंगे। पीनट पैटर्न्स है एंड जो बेस पैटर्न है, इनमें इसका डिफरेंस है केवल लाइंस का, ये लाइंस का। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको देखिए यहाँ पे फ्लैग पोल के लिए हमें यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे मार्केट में एक गिरावट आई, उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्शन कैसा है इनका, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर पीनट बनाना, पीनट डायरेक्शन कैसे बनेगा, पीनट के लिए मुझे ये डाउन ट्रेंड पे और ऐसे ही कोई एक और डाउन ट्रेंड बनानी पड़ेगी और कहीं जाकर मिलेगी, तो इसको लोग पीनट भी बोल सकते थे, बट ये डाउन वाला ये बेरिश देके जाएगा, सॉरी बेरिश वाला आपको बुलिश देके जाएगा। अभी मैं इसका दोनों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो बेस पैटर्न है, बेस पैटर्न में दोनों लाइंस का डायरेक्शन सेम रहेगा। देखिए लाइन नीचे गिर रही है, ये लाइन भी नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड आया और फॉलिंग बेस में हमने ब्रेकआउट, ऊपर आया हमने एंट्री की, बाइंग की। सेम बात करूं कि राइजिंग बेस में क्या होगा, राइजिंग यानी आपका ऊपर जा रहा है, ये लाइन भी, ये भी ऊपर लाइन जा राइज हो रही है, ऊपर जा रही है और कहीं जाके मिल जाएंगे। एक गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई और ब्रेकआउट आया। सेम बात करें यहाँ पर, ये आपका बेस पैटर्न ऊपर देखा था मैं, पीनट पैटर्न में क्या हो रहा है, काम सब सेम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक रैली आई जिसको हम लोग फ्लैग का पोल बोलते हैं, और ये जो लाइंस है, ट्रेंड लाइंस है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए नीचे जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है, कट तो ये भी कर रही है ना आपको, ये नीचे जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये भी कट कर रही है। तो ये पैटर्न में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो एक क्विक गिरावट चाहिए होगी, कंसोलिडेशन चाहिए होगा एंड ब्रेकआउट चाहिए होगा, क्विक रैली चाहिए होगी, कंसोलिडेशन एंड एक ब्रेकआउट चाहिए होगा ऊपर के लिए। ये चार्ट पैटर्न करते एक्चुअल में दोनों काम सेम ही है। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रायंगल पैटर्न आएगा। ट्रायंगल पैटर्न्स में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ट्रायंगल शेप आएगा, बाकी इस पे एक चीज देखेगा आपको, सामने ऊपर जो हाईज है ऑलमोस्ट सेम असेंडिंग ट्रायंगल में, यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर जा रहा है और ऊपर के हाईज जो है सिमिलर लग रहे हैं। सेम बात करो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होगा कि जो आपके हाईज हैं वो लोअर हाईज लग रहे हैं और लोज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लोज आपके ऑलमोस्ट इक्वल हैं, यहाँ पर हाईज ऑलमोस्ट इक्वल हैं और लोज आपके हायर हाई लग रहे हैं, ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये पैटर्न में क्या है, असेंडिंग पैटर्न में देखिए आप सेम कि प्राइस आपका ऊपर जा रहा था, रुका और ब्रेकआउट आया, प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस रुका और ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आएगा आपका सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न में क्या होता है, इसमें तो कंफ्यूजन रहती है हमें कि जब यहाँ पे ऊपर में देखा आपने कि आपके हाई सेम है एंड लोज चेंजेज हैं, यहाँ पर क्या लोज सेम है, हाई चेंजेस, यहाँ पर क्या है हाईज भी चेंजेज हैं एंड लोज में भी चेंजेज है। इसको हम लोग सिमेट्रिकल ट्रेंड पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर देखना है आपको, जब भी सिमेट्रिकल में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न बोल सकते हैं आप। ब्रेकआउट जिस तरफ होगा उस तरफ जाएंगे हम लोग। अगर ब्रेकआउट ऊपर साइड हुआ तो हम लोग बाई करेंगे, अगर ब्रेकआउट नीचे साइड हुआ तो हम लोग सेल भी कर सकते हैं, सेम पैटर्न में सिमेट्रिकल वाले में। तो ये थोड़ा सा आपको कंटिन्यूएशन देखा आपने, पैटर्न देखा एंड आपने देखा रिवर्सल पैटर्न देखा, और इसको हम लोग एक न्यूट्रल पैटर्न बोल सकते हैं इसको, कि जहाँ पर कि ब्रेकआउट के बाद जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग एंट्री करेंगे। तो अभी इनका मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका असेंडिंग में है, असेंडिंग में क्या रहेगा आपका हाईज जो है ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास एंड लोज आपके बार बार बढ़ रहे हैं, यानी मार्केट शिफ्ट हो रही है ऊपर, और पीछे की जो रैली थी वो ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इसमें सेम बात करूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, आपको यहाँ पर क्या हुआ कि आपके लोज जो है ऑलमोस्ट फिक्स हो गए, यानी इक्वल हो गए, और बार बार आपके हाईज जो हैं और छोटे हो रहे हैं। अब ब्रेकआउट पीछे से जो गिरावट थी वो कंटिन्यू हो गई नीचे ब्रेकआउट में। अब सिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल यानी न्यूट्रल में क्या हो रहा है, न्यूट्रल में आपका जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग प्लान करेंगे एंट्री का। देखिए यहाँ पे ये वाला सेम देखने में लग रहा है, बट इसमें ब्रेकआउट ऊपर आया तो बाई किया, नीचे आया तो हमने सेल किया। और सिमेट्रिकल में है क्या, हाईज भी बार बार छोटे हो रहे हैं और लोज आपके शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर तरफ। यहाँ पे क्या हाईज छोटे हो रहे हैं एंड लोज आपके बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इन सभी जो जितने भी चार्ट पैटर्न्स अभी आपने देखे, इन सभी चार्ट पैटर्न्स को, ये रहा आपका सिमेट्रिकल वाला जो कि हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, जिस साइड ब्रेकआउट उस साइड एंट्री करेंगे हम लोग। अब इन्हीं सभी चार्ट पैटर्न्स को मैंने नीचे एक ही स्क्रीन में लगा रखा है, उनको भी आप देख लीजिएगा, चाहे तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा, प्रिंट आउट वगैरह। अब देखें सिमेट्रिकल में एक आपका रेक्टेंगल पैटर्न भी आता है। रेक्टेंगल में क्या, रेक्टेंगल में आपके पास कुछ दिनों से, महीनों से या सालों से प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रहा था, यानी इसी रेंज के अंदर जब आपके हाईज एंड लोज जो हैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लग रहे थे, हाईज आपके इक्वल है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इस जगह ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग का, क्योंकि प्राइस क्या हुआ काफी दिनों से यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था, इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही थी, और जैसे ब्रेकआउट अपर साइड का है हमने बाइंग का ट्रेड प्लान किया। एग्जांपल के लिए हम लोग चार्ट में अगर अब देखिए यहाँ पे प्राइस को, अब यहाँ पे देखिए
कि प्राइस काफ़ी दिनों से एक रेंज में मूव कर रहा था। ये देखिए, इसको मैं रेंज बना लिया, रेंज में। अब देखिए प्राइस में ब्रेकआउट शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई आपकी 2021 के आसपास, 2021 है ये, और ब्रेकआउट इसका हुआ 24 में। यहाँ पे प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई, फिर लो, ऊपर हाई, यानी एक रेंज के अंदर घूमा था। इस रेंज का, इस टॉप का, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद फिर ये अगले कुछ ही महीनों में बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ा। यानी आपको देखिए इस पैटर्न को समझने के लिए मोटा मोटा 2 से 3 साल लगे, और रिजल्ट आने में टाइम कितना लगा है? रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आने के लिए बहुत कम ही टाइम लगा है आपका। कितना? 34 बार से 34 वीक लगे हैं इसमें बस, यानी ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ में ही इतना रिजल्ट आपको, कितना, 300% के आसपास रिजल्ट मिला है। अब देखें अगर मैं और वेट करूँ तो इसमें और भी रिजल्ट आपको यहाँ तक भी देखने को मिला है। तो ये आपको फेजेस चेक करने होंगे, प्राइस कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर संभल रहा है, और कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है उस चीज़ का। तो इनके बेसिस पे हम लोग, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी कुछ प्लान कर सकते हैं आगे फर्दर, कि किसी में ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ स्टॉक को आगे कुछ महीने, साल, या फिर जो भी आपका गोल है, जो भी टाइम फ्रेम अभी यूज कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि 3 टाइप्स के हम लोग चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं। रिवर्सल आपने देखा कि जहाँ पर मार्केट का जो मूवमेंट चल रहा था, क्या गिरावट चल रही थी, और गिरावट को चेंज किया इसने अप ट्रेंड पे, तो इसको हम लोग बोलते थे डबल बॉटम पैटर्न। ये आपने देखा अभी फर्स्ट में। उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि गिरावट वाली मार्केट को चेंज करके अप ट्रेंड पे ले गया, यानी एक रिवर्स किया मार्केट को। एक आपने देखा फॉलिंग बेस मार्केट, यानी फॉलिंग बेस में क्या, मार्केट आपकी यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट रही हो या गिर रही हो, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर आए, हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं यानी बाइंग का। तो यहाँ पे ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज में आपके पास तीनों पैटर्न यूज में आ सकते हैं। स्टॉक की होल्डिंग पड़ी हुई है तो कुछ इन पैटर्न्स का यूज करके हम लोग उन पोजीशंस को बुक कर सकते हैं। तो ये इन पैटर्न्स के बेसिस पे आपकी नई फ्रेश एंट्री तो होगी नहीं, स्टॉक आपका होल्डिंग करना है, होल्डिंग के लिए परफेक्ट ये है। बाकी एज ए ट्रेडिंग पर्पज, एज ए एग्जिट पर्पज, एज ए प्रॉफिट बुकिंग पर्पज हम लोग इन पैटर्न्स को कंसिडर कर सकते हैं। जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड कुछ दिनों के लिए रुका, अब वो आगे कंटिन्यू होता है। यानी आपको देखें तो कंटिन्यूएशन में क्या हुआ कि प्राइस ने काफी एक रैली लगाई और होल्ड हुआ एंड ब्रेकआउट आया। तो कंटिन्यूएस में हमने बुलिश फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल एंड बुलिश पीनट को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम इनका जस्ट अपोजिट करेंगे। अगर कुछ ऐसे पैटर्न मिलते हैं तो इन पैटर्न का यूज करके हम लोग ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपने जो भी स्टॉक का हमारे पास पड़ा हुआ है। ये कुछ पैटर्न नीचे वाले हैं, इनको पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं। ये आपके न्यूट्रल पैटर्न है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश लिखा हुआ है, बाकी बुलिश से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बुलिश का मतलब है कि अगर ब्रेकआउट ऊपर आए तो बुलिश, नीचे ब्रेकआउट है सेल भी कर सकते हैं उसमें। सेम यहाँ पे देखिए, इसी को रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ऊपर ब्रेकआउट बुलिश, नीचे ब्रेकआउट बेरिश का है। सेम सिमेट्रिकल में, यानी सिमेट्रिकल में क्या है कि सिमेट्रिकल पैटर्न में जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग एंट्री करेंगे। आपका एंट्री कुछ ब्रेकआउट पे होगी, टारगेट आपका जो एंट्री का स्टॉप लॉस लगेगा ये निकलाइन, और टारगेट इसका डबल का टारगेट लगाएंगे हम लोग।